तो क्यों मुझे टेंशन दे रहे हैं? मैं मर मुर गई तो? अरे टेंशन है तो बड़ी वाली, और मुझसे सुन रही है गाली। जब हर बात को तेरी हाँ 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 ठीक है ठीक है ठीक है कर रहे हैं, उसके बाद ना ये फाइनल कर, एफिडेविट लिखवा दे, एग्रीमेंट करा दे, शर्तों को होता है मोहब्बत प्यार। हाँ, एग्रीमेंट शर्तों पे शादी तो कर ली थी, निकाह में तो तुम शर्तों पे शादी तो कर ली थी, निकाह में तो साइन कर दिए थे। किसने? आपने। किसके? जब आपका निकाह हुआ था, शादी हुई थी, तो आपने साइन कर दिए, तब तो शर्तों में आपने शादी कर ली। मेरे साथ तो आप मोहब्बत शर्तों में नहीं कर रहे, अपनी बीवी नहीं शर्त नहीं। अरे सुन, हम बहुत बड़े वाले, सुन हम इस मामले में बहुत, सुन घमंड हमने किसी का नहीं देखा, और हम अपनी बातों के बादशाह रहे हैं, और आज भी कह रहे हैं सुन, अपने पति को इस्तीफा दे। पहले को इस्तीफा देने के बाद दूसरे से शादी होती है, दे अपने पति को इस्तीफा। अभी कर रहे हैं शादी, हमें आजमाएगी। तो भैया ये है बरेली के भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के महानगर अध्यक्ष अनीस अंसारी, जिन पर महिला नेत्री ने बहुत ही गंभीर और संगीन आरोप लगाते हुए नेताजी से बातचीत का कई ऑडियो और चैट सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है, जिसके बाद बरेली से लेकर लखनऊ तक हड़कंप मच गया है। दरअसल बीते दिनों भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के महानगर अध्यक्ष अनीस अंसारी ने इस महिला नेत्री के खिलाफ हनी ट्रैप और ब्लैकमेल कर 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगने का मुकदमा दर्ज कराया था, जिसके बाद से इस मामले को लेकर खींचातान मची हुई थी। और अब बरादरी क्षेत्र निवासी महिला नेत्री अपने दोनों बच्चों के साथ एसएसपी ऑफिस पहुंचकर भाजपा नेता अनीस अंसारी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। महिला का कहना है कि वो भाजपा नेता अनीस अंसारी के टीम में थी और आर्थिक रूप से परेशान थी। अनीस अंसारी ने मदद के बहाने नजदीकी बनाई और शारीरिक संबंध बना लिए, शादी का झांसा देकर पति से तलाक भी करा दिया और अब रंगदारी मांगने का फर्जी मुकदमा दर्ज करा दिया है। महिला का आरोप है कि अनीस अंसारी ने 2 साल तक उसके साथ उसका यौन शोषण किया। वहीं इस पूरे मामले पर भाजपा नेता अनीस अंसारी का कहना है कि महिला नेत्री के खिलाफ 1 माह पहले उन्होंने हनी ट्रैप और रंगदारी का मुकदमा दर्ज कराया था। तब से वो शांत क्यों बैठी रही, उससे कभी भी इस तरह के संबंध नहीं रहे, मुझे बदनाम करने की साजिश रची गई है। मेरा नाम मुस्कान, फरा मुस्कान अंसारी। क्या हुआ, किस तरह से अनीस ने आपको छला है, क्या मामला है पूरा? 2022 में मैंने भाजपा ज्वाइन करी थी, वहाँ पर मुझे पद दिया गया था। महानगर अध्यक्ष हैं वो मेरे अनीस अंसारी हैं, महानगर अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा के। मैं मंडल उपाध्यक्ष हूँ उनकी टीम में। कई बार मीटिंग के दौरान उनका मेरे घर आना जाना रहता था, मैं भी मीटिंगों में जाती थी। मेरे उस समय आर्थिक व्यवस्था मतलब वो पैसे से थोड़ी मैं कमज़ोर चल रही थी, क्या बोलते हैं उसको, उस तरीके से मुझे घर में थोड़ी दिक्कतें थी, तो उन्हें पता थी ये बात, तो वो मेरे पैसे से मदद करने लगे। मेरे बच्चों का एडमिशन कराया, लगातार मेरी मदद कर रहे थे, राशन पानी से मदद कर रहे, हर तरीके से मदद कर रहे थे। वो उसका फ़ायदा उठाने लगे। फिर वो बहला फुसलाकर उन्होंने मुझे अपने क्लोज़ कर लिया, इतना बहला फुसलाकर क्लोज़ किया कि वो उन्होंने मुझसे संबंध बनाने शुरू कर दिए। 2.5 साल इस रिश्ते में हम लोग चलते रहे। मेरे पूरे घर का खर्चा चलाते थे, मेरे बच्चों का खर्चा चलाते थे, हम लोग रह रहे थे। लेकिन गलत हो रहा था, ये मुझे एहसास हो रहा था कि मैं गलत कर रही हूँ, अब मुझे इस रिश्ते में नहीं रहना चाहिए। जो भी है मैं अपनी गलती का एहसास कर रही थी, तौबा कर रही थी। मैंने अनीस अंसारी से बात रखी कि अब मैं इस रिश्ते में आगे चलना नहीं चाहती हूँ, मैं रहना नहीं चाहती हूँ और ये रिश्ता यहीं ख़त्म कर दो। अनीस अंसारी बोले मैं रिश्ता ख़त्म नहीं करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। इस तरीके की मुझे बहकाने लगे। कोई बात नहीं, मैंने कहा ठीक है, अगर आप मुझे छोड़ नहीं सकते तो आप मुझसे शादी कर लो। तो अनीस अंसारी बोले ठीक है मैं शादी कर लूँगा, तुम अपने पति से तलाक ले लो। तो पति से तलाक लेने से पहले मैंने ये कागज़ लेकर गई थी अनीस के पास, इस पर मैंने अनीस अंसारी साइन भी कराए थे। ये साइन अनीस के हुए हैं, नीचे फर्जी हैं या असली है वो जाने, इस पर जाँच होनी चाहिए। अब मैंने 7 सितंबर 2024 को अपने पति से तलाक ले लिया। तलाक लेने के बाद जब मैंने अनीस अंसारी से बोला शादी कर लो, तो उन्होंने मुझसे मना कर दिया। फिर मैं कई दिन बहुत परेशान रही, मैंने मैसेज किए, कॉल किए, तो मुझे 8 अक्टूबर तक 2024 तक मुझे गुमराह करते रहे। ठीक है मैं निकाह कर लूँगा, निकाह कर लूँगा। 10 अक्टूबर 2024 को मेरे खिलाफ फर्जी मुकदमा 10 लाख की मांग का हनी ट्रैप का मुकदमा डाला गया। 15 अक्टूबर 2024 को मैं बड़े सर अपने यहाँ पर खड़े हैं, एसपी सिटी सर के यहाँ पर मैं आकर पेश हुई थी और मैंने इंसाफ की मांग की थी। सर अगर मैंने 10 लाख रुपए मांगे हों तो मुझे फांसी चढ़ा दी जाए, जेल भेज दिया जाए, और नहीं मांगे तो सर आप कार्रवाई करें उसके खिलाफ जिसने झूठा मुकदमा किया है। तो सर इस पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। चौकी इंचार्ज साहब हैं हमारे जो राजीव सर हैं सैटेलाइट के, उन्होंने चौकी में हमें बुलवाया और अनीस ने मुझसे माफ़ी मांगी कि मैंने अपने बचाव के लिए ये मुकदमा डाला था, मैंने तुम्हें जेल भेजने के लिए नहीं डाला था। तो मैंने अनीस अंसारी से बोला जेल आप कैसे भेज सकते हो, अगर आपके पास सबूत है, मैंने 10 लाख मांगे तभी तो भेज सकते हो, सबूत दिखाओ पहले।
तो फिलहाल उन्होंने माफ़ी मांगी, ये मामला उन्होंने दबा दिया। अब क्या चाहते हो आप? अब मैं यही चाहती हूँ, उन्होंने जब मुझे बहला फुसलाया है, मेरी ज़िंदगी ख़राब करी है, सब कुछ था, कुछ भी था, कितना भी बहलाया था, लेकिन मेरा तलाक मत करवाते। मेरा अब तलाक करवाए तो मैं कहाँ जाऊँ? अपने बच्चों को सुसाइड कर लूँ कि आत्महत्या कर लूँ, मार लूँ? मर तो वैसे ही जाऊँगी भूखी प्यासी, मेरे बच्चे 2-2 दिन भूखे रह रहे हैं। मुझे इंसाफ चाहिए, वो मुझसे शादी कर ले, मैं बस इतना चाहती हूँ।